आइए बच्चों, हम आज आपको व्याकरण की अगली कड़ी में वाच्य के बारे में बताते हैं कि वाच्य क्या होता है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कंपटीशन एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा वाच्य है, और इस वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस बोलते हैं। वॉइस के बारे में भी बताएंगे कि कितने प्रकार के हैं और वाच्य कितने प्रकार के हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके बारे में इतनी अच्छी आपको जानकारी दे देंगे कि अगर आज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कभी वाच्य आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सेंटेंस देखकर ही आप बता देंगे कि वाच्य होता क्या है। तो आइए हम वाच्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं और वाच्य के उदाहरण के रूप में जो सेंटेंस वाक्य दिए गए हैं उनको जानते हैं, और उन्हीं से हम मालूम करते हैं कि वाच्य होता क्या है। यहाँ वाच्य की परिभाषा जो दी गई है उसमें लिखा, वाक्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें यह ज्ञात हो कि कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में विधान किया गया हो। अर्थात सेंटेंस में ये देखा जाता है कि कर्ता के विषय में विधान क्रिया कर रही है, या कर्म के विषय में विधान कर रही है क्रिया, या भाव के विषय में विधान कर रही है क्रिया। इस चीज को अगर हम जान गए तो अच्छे से जान जाएंगे कि वो कौन सा वाच्य है। इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से भी हमने बताया है कि क्रिया जो होती है कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार जो है क्रिया उसकी होती है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया रखा गया है तो कार्तवाच्य, कर्म के अनुसार रखा गया है तो कर्मवाच्य, भाव के अनुसार रखी गई क्रिया है तो वो भाववाच्य। केवल ये ट्रिक है, आप कर्ता कर्म और भाव को अच्छे से जानते रहिए कि कर्ता क्या है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया रखी गई है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्म के हिसाब से क्रिया अगर काम कर रही है तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे, और भाव के अनुसार अगर क्रिया रखी गई है तो उसे भाववाच्य कहेंगे। यही इसमें ट्रिक है, और इसको अगर आप जान जाते हैं तो आप अच्छे से वाच्य के बारे में जान जाएंगे। आइए हम वाच्य के भेद के बारे में देखते हैं। तो वाच्य हिंदी में जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यही अंग्रेजी में जो होता है वो इंग्लिश में 2 प्रकार का है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश में होते हैं, जबकि हिंदी में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। इस प्रकार से हमने देखा कर्तृवाच्य जहां कर्ता जो है काम करता है, यानी कर्ता इसमें प्रधान हो जाता है, क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार काम करती है। और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार काम करती है, और भाववाच्य में जो है क्रिया भाव के अनुसार काम करने लगती है। इस प्रकार से हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये तीनों वाच्य को हमने देखा। देखने के बाद अगर एक्टिव वॉइस की बात करें और पैसिव वॉइस की बात करें तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरह काम करता है। कोई भी कर्ता अगर काम कर रहा है यानी कर्ता के अनुसार क्रिया रखी गई है तो वो एक्टिव वॉइस हो गया। जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है, यानी पढ़ना जो है वो मोहन के लिए आया है। मोहन जो है पुल्लिंग में है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग के अनुसार काम कर रही है। किताब यहाँ देखिए स्त्रीलिंग है, लेकिन इस सेंटेंस में किताब के अनुसार क्रिया रखी गई है, यानी किताब जो है स्त्रीलिंग में है तो पढ़ी भी स्त्रीलिंग में आया हुआ है। अगर इस प्रकार से हम कंपेयर करके देखते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में तो क्रिया से ही पकड़ में आ जाता है, क्रिया से ही हम जान जाते हैं कि कौन सा कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। इस प्रकार से हमने देखा मोहन किताब पढ़ता है तो या मोहन के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो किताब अगर पढ़ी जा रही है तो स्त्रीलिंग हो गया, और मोहन किताब पढ़ता है तो कर्तृवाच्य है, एक्टिव वॉइस है। अगर इंग्लिश में बात करें तो मोहन रीड्स द बुक, मोहन रीड्स द बुक। और इसी को जब पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो मोहन इज रीड बाई द बुक इज रीड बाई मोहन, अर्थात बाई के द्वारा जोड़ दिया जाता है मोहन को। इस प्रकार से हम देखें भाववाच्य में तो भाववाच्य जो होता है यहाँ देखेंगे कि क्रिया जो है पढ़ा, इसी प्रकार से लिखा, इस प्रकार से अगर क्रिया आ रही है, लिखा, पढ़ा, जाया, इस प्रकार से अगर क्रिया आ रही है तो उसको हम भाववाच्य के रूप में जानेंगे। यानी कि यहाँ भाव प्रधान हो जाता है, और भाववाच्य में मुझसे, उससे,
इस प्रकार से भी कारक के रूप में लगा रहता है। यहाँ पर यह भी अगर ध्यान से देखें, से अगर ये जुड़ा हुआ है, आगे के सेंटेंस आराम से भाववाच्य में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ पर जो है भाववाच्य ही प्रधान होता है। इस प्रकार से हमने ये वाच्य के बारे में जाना, कार्तिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब वाच्य की एक बार फिर परिभाषा बताते हैं कि वाच्य जो होता है तो उसमें जो क्रिया लगी होती है वो कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य, और क्रिया अगर कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य, और क्रिया अगर भाव के अनुसार लगी हुई है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। फिर आप अगर पहचानने की कोशिश करें तो मोहन किताब पढ़ता है, तो यहाँ जो पढ़ता दिया हुआ है ये इस पुल्लिंग में दिया हुआ है, अर्थात मोहन पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। किताब जो है कर्म है, इसी कर्म को हमने यहाँ कर्म के रूप में दिखाया, अर्थात किताब पढ़ी जाती है तो किताब स्त्रीलिंग है तो पढ़ी भी स्त्रीलिंग है, तो इस प्रकार से ये कर्मवाच्य हुआ। अगर यही आप कुछ और जोड़ दीजिए, जैसे कि मान लो वह रामायण पढ़ता है, जैसे मोहन रामायण पढ़ता है, तो अगर रामायण पढ़ता है लिखा हुआ है तो कार्तृवाच्य हुआ, रामायण मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है तो कृतिवाच्य, कर्मवाच्य हुआ। इस प्रकार से मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, इस प्रकार से नहीं भी आ रहा है और से भी आ रहा है, और क्रिया का रूप देखेंगे पढ़ा, लिखा, जाया, इस प्रकार से क्रियाएं आती रहती हैं भाववाच्य में। इस प्रकार से हमने वाच्य के बारे में देखा। वाच्य जो होता है ये बोलने की शैली है, अर्थात कोई कर्तृवाच्य में बोलता है, कभी कोई कर्मवाच्य में बोलता है, कभी भाववाच्य में सेंटेंस हो जाते हैं, अर्थात कर्तृवाच्य में ज्यादातर बोला जाता है। ये लगभग 80% तक किसी कर्तृवाच्य में ही बोलने की प्रक्रिया होती है। अगर कर्मवाच्य की बात करें तो ये 18% लगभग कर्मवाच्य बोले जाते हैं सेंटेंस, और भाववाच्य की बात करें तो ये 2-3% बोला जाता है। ये आप जान लीजिए, वाच्य एक बोलने की कला या बोलने की एक शैली है, उसमें कभी कर्ता को प्रधान दिखाया जाता है तो कभी कर्म को दिखा दिया जाता है और कभी क्रिया भाव प्रधान हो जाते हैं सेंटेंस। इस प्रकार से भाववाच्य के बारे में या कर्मवाच्य के बारे में, कर्तृवाच्य के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब सेंटेंस अगर कभी पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें भाववाच्य है या किसमें कर्मवाच्य है, इसे आप आसानी से पकड़ लेंगे। आपको केवल और केवल क्रिया ध्यान देनी है कि क्रिया स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है कि आप भाव की प्रधानता हो रही है। इस प्रकार से आप अगर जान गए क्रिया किसके अनुसार रखी गई है, कर्ता के अनुसार रखी गई है या कर्म के अनुसार रखी गई है या भाव के अनुसार रखी गई है, अगर यह पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी आप वाच्य भूलेंगे नहीं। और जब भी एग्जाम में बैठेंगे अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उसको सॉल्व करके आओगे। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस चीज को आप समझ जाओगे तो कभी भी तुम्हारा वाच्य गलत होगा ही नहीं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन, इस प्रकार से ये वाच्य के बारे में जो हमने बताया, इसको अच्छे से आप पढ़िए, अपने एग्जाम में सफलता हासिल कीजिए, यही मेरी कामना है। और इसी के लिए मैंने ये शुरू किया है पढ़ाने का काम, और ये फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे कोई इनकम की कोई स्रोत नहीं, इसको समझ लीजिए कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ये स्कूल के बच्चों जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं उनके लिए इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि जो कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इसको सरल से सरल क्रिया में किस प्रकार से बताया जाए, यही प्रयास हमारा रहता है कि बच्चे इस चीज़ को समझ जाएं और आगे सफल हों। इस प्रकार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।